मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल पर मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया है कि किसी व्यक्ति ने जुगाड़ तुगाड़ करके किसी तरह से बेल प्राप्त कर ली है, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको न्यायालय को पालन करना होता है, वो फैक्ट कंसील कर लिए हैं, एफिडेविट झूठा दे दिया है, अन्य बातें, कोई हिस्ट्री सीटर है, उसका रिकॉर्ड खराब है, न्यायालय को गुमराह करते हुए उसकी बेल हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति की अभियुक्त की बेल को कैसे कैंसिल विक्टिम करा सकता है, उसके रिश्तेदार करा सकते हैं, इस विषय पर, क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है, बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। किसी भी व्यक्ति का जमानत लेने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और जेल अपवाद है। मैंने इस पर भी एक वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। तो ये जो अभियुक्त की जमानत है वो कैसे रद्द कराएं, इससे संबंधित प्रावधान धारा 437 और 439 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिए गए। कुछ लोग बेल किसी भी तरह जुगाड़ तुगाड़ करके, झूठा एफिडेविट देख के, कुछ लोग तथ्यों को झूठा छुपाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, न्यायालय के सामने नहीं आने देते हैं। तो ऐसी बेल कैसे वो व्यक्ति रिजेक्ट करा सकते हैं, इस विषय पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डाल रहा हूं। दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला 20 मई 2022 को डिसाइड हुआ है, जिसकी क्रिमिनल अपील 861/2022 है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मापदंड तय किए हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की दी हुई बेल को कैंसिल किया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि जो भी बेल के सुस्थापित सिद्धांत हैं, जैसा मैंने बताया, बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी ऑफेंस में जमानत लेने का, चाहे वो बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, राइट है और जेल अपवाद है। तो एक पुराना मामला हुआ था प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का, जिसमें जमानत के कुछ आधार बताए गए थे, किन आधारों पर, डायरेक्शन दिए गए थे किन आधारों पर व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। और कानून की धज्जी न उड़े, दूषित प्रयास करके, कुत्सित प्रयास करके और अपराधी बेल ना ले लें, खुलेआम घूमें और अपराध कारित करें, इन बातों की रोक के लिए अभी हाल ही में 20/5/2022 को दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का क्रिमिनल अपील नंबर 861/2022 का निर्णय है, जो 20 मई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। और ये जनरल प्रिंसिपल है कि अपराधी की मदद कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता है, जबकि निर्दोष की मदद हर व्यक्ति करना चाहता है। तो ये जो सिद्धांत दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया कि न्याय के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, बेल के लिए विक्टिम आगे आकर बेल को मेरे मत में कैंसिल कराएं, इसके लिए कुछ ग्राउंड्स उन्होंने तय किए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ये ग्राउंड्स कौन कौन से थे? नंबर 1 ग्राउंड था पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री है उस अभियुक्त की, ये बताना होगा। दूसरा, बेल ऑर्डर का जो भी उसने लिया है वो मनमाने ढंग से जारी हो गया है या बेल ऑर्डर उसका मनमाना है। एक्यूज बेल लेकर साक्षियों को, जो भी उसके केस में विटनेस है, उन्हें धमका रहा है, साक्ष्य को प्रभावित कर रहा है, न्यायालय के समक्ष सही तथ्य ना आए, ये कोशिश में लगा है। ग्राउंड से हटकर उसको जो भी ग्राउंड्स जमानत के आधार बताए गए हैं उनसे हटकर बेल दी गई है जमानत न्यायालय के द्वारा। अप्रासंगिक बातों को उसने रखा है, उन तथ्यों को छुपाया है, एफिडेविट भी झूठा दिया है। ऐसे आधार जो जमानत के लिए अस्वीकार्य हैं, ऐसे आधार उसने बेल लेते समय उठाए हैं। दूसरा, न्याय के सिद्धांतों से हटकर उसने बेल ली है जमानत। आरोपों की गंभीरता को भी न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया, ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। आदेश उसका दुर्गुणों से भरा हुआ है, जैसे पॉक्सो एक्ट वगैरह में लोग जो भी छोटे बच्चों के साथ ऑफेंस होते हैं उनमें भी समझौता वगैरह कर लेते हैं और जो सही तथ्य है वो न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाते हैं। तो ये दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ऐसा मामला एक महत्वपूर्ण अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में दिया था, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त की जमानत को विक्टिम या जो भी उस ऑफेंस से रिलेटेड और लोग हैं वो कैसे न्यायालय से रद्द करा सकते हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं कि बेल कैंसिलेशन के लिए वो विक्टिम न्यायालय के समक्ष आवेदन भी दे सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, न्यायालय उसे सुनेगा। जैसा मैंने बताया, बेल ऑर्डर मनमाना है, पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है उस आदमी की, एक्यूज्ड विटनेसेस को धमका रहा है, लूज कर रहा है, साक्ष्य टेम्पर करने का प्रयास कर रहा है और ग्राउंड से हटकर बेल दे दी गई है जो जमानत के लिए। अप्रासंगिक बातों को रखा गया है जमानत के समय। जमानत ऐसे आधारों पर अस्वीकार की जानी थी लेकिन दे दी गई है न्यायालय ने। न्याय के सिद्धांतों को अनदेखा किया गया है।
आरोपों की गंभीरता पर भी न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। आदेश दुर्गुणों से भरा हुआ है। तो इन सब आधारों पर किसी भी एक्यूज की बेल आप कैंसिल करा सकते हैं अभियुक्त की। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें आसानी से लोग जोड़ जुगाड़ करके तो तोड़ के द्वारा जमानत प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका लाभ ऐसे विक्टिम पा सकते हैं इस रूलिंग का। इस वीडियो में मेरे बताने का यही अभिप्राय है कि जो दुर्गुणों से भरा आदेश है और न्यायालय को गुमराह करके तथ्यों को छिपा के एफिडेविट झूठा देके या अन्य ग्राउंड से ऐसे लेकर बेल करा ली गई है, तो वो एक्यूज की बेल आप कैंसिल करा सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों मित्रों परिचितों को भेजें। चैनल पर यदि अभी तक नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का इस चैनल पर भरपूर प्रयास कर रहा हूं। हर रोज एक नए छोटे विषय को लेकर वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि इसी YouTube पर मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से है। कृपया उसे भी, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। आपकी बहुत सारी जानकारियां हैं, क्रिएटिव चैनल है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।